हेलो दोस्तों, मैं सत्यम जेबी के ऑनलाइन ग्रुप से आज आपके सामने आप सभी के बीच रूबरू होने आया हूं। दोस्तों, आज हम किसी वीडियो पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम एक गंभीर विषय को लेकर आपके बीच आए हैं दोस्तों, जो सबसे गंभीर युवा है बेरोजगारी। युवा लगातार बेरोजगार होता जा रहा है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां विगत लगातार 303 वर्ष से कोई वैकेंसी नहीं आई है दोस्तों। बेरोजगार होते जा रहे हैं हम सभी। क्या कारण है इसका? हम सभी तैयारी कर रहे हैं। सरकार को सुध नहीं है कि हमारे राज्य का युवा लगातार बेरोजगार हो जा रहा है। आप कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से आप देख लीजिए, ना ही आपने कोई ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी करने का मौका मिले। दोस्तों, बात कर लेते हैं, आपने हाल ही में जेल प्रहरी की एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें लगभग 200 के बीच में आपकी पोस्टें हैं, 200 से 250 के बीच में। फॉर्म आपने 3 फॉर्म, युवाओं ने 3 लाख फॉर्म भरे हैं। एक पोस्ट के लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवार हो गए हैं दोस्तों। ऐसे में कैसे चलेगा? आप कोई भी भर्ती नहीं निकालेंगे, आप पुलिस भर्ती नहीं निकालेंगे, आप किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं निकालेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहां? हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हमारे माता पिता विभिन्न छोटे छोटे संसाधनों से हमारे लिए इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ आईएएस या कुछ बाबू बनेगा, कुछ क्लर्क बनेगा या कहीं नौकरी करेगा। लेकिन यदि आप वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं तो हम लोग जाएंगे कहां दोस्तों? हम बुंदेलखंड से हैं, मैं सागर जिला से हूं, ठीक है। सागर जिला से मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कोई नौकरी आई नहीं है। मेरे माता पिता इस उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा बेटा कभी ना कभी सरकारी नौकरी लगाएगा। लेकिन यदि आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो हम कहां जाएंगे? हम बुंदेलखंड से हैं ना, यहाँ पर एक कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहां पर रोजगार या वहां पर काम करने के लिए चले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, परीक्षा निकालिए और जल्दी से जल्दी परीक्षा करवाइए, ताकि आपके मध्य प्रदेश का युवा दूसरे राज्यों की तरफ पलायन न कर सके, वह यहाँ के यहाँ ही नौकरी करे। इसके आगे बताएंगे आपको सर। जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन, आप सभी हमें जानते ही हैं। देखिए, जैसा कि आपको सत्यम सर ने बताया कि जेल प्रहरी को लेकर के अचानक जो वैकेंसी निकला हुआ था, 250 वैकेंसी निकला और कई विद्यार्थियों की उम्मीदें कई प्रकार से लगी हुई थी कि हाँ, एक बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आएगी जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वो सत्यम सर आपको बता चुके हैं। लेकिन एक मुद्दे की बात और है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में दोस्तों कई बातें ऐसी हुई हैं जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कई बातें ऐसी हुई हैं जो एक अचानक वाली बातें हुई हैं। कैसी? सबसे पहली दोस्तों बात तो यह होती कि जब संविदा शिक्षक वर्ग 3 के जब वैकेंसी या नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहीं पर भी आपको पोस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया गया। उस पूरे वैकेंसी नोटिफिकेशन में, रूल बुक में आपको यह जिक्र नहीं किया गया कि कितनी वैकेंसियां निकली हुई हैं, कितने बच्चों का यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, कितनी पोस्टें खाली हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ लग गया था दोस्तों। उस समय हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार की कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी हमारे देश में नहीं थी दोस्तों। लेकिन फिर अचानक एक नया मोड़ आता है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का होता है और कोविड-19 के कहर की वजह से वह पेपर अप्रैल में ना होकर पोस्टपोन हो जाता है और सरकार को अगली डेट दी जाती है दोस्तों 19 सितंबर। 19 सितंबर जब दोस्तों यह डेट दी जाती है, 19 सितंबर के बाद 19 सितंबर के बाद दोस्तों सरकार के द्वारा वह डेट 1 महीने पहले से बढ़ाकर 26 सितंबर कर दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस छात्रों के साथ एक उम्मीद लग जाती है कि हाँ, यह तो क्लियर हो गया है कि शायद सरकार के द्वारा पेपर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड रनिंग में रहते हुए जो फॉर्म डाले हुए थे, उन विद्यार्थियों के डीएलएड के पेपर भी उसी समय पढ़ रहे हैं जिस समय सरकार ने सितंबर में अपना पेपर एग्जाम कंडक्ट कराने की डेट फिक्स की हुई है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि बीएड और डीएड के पेपर जो हैं 1 सितंबर से डीएड के पेपर होने वाले हैं, जो कि निरंतर 11 दिन तक चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि सर हम क्या पढ़ें? सर हम डीएड का पढ़ें कि हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पढ़ें? क्योंकि ये भी उनका सही बोलना है, क्योंकि डीएड करने के लिए बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से 1-1 लाख रुपए की फीस लगती है दोस्तों। वह किस प्रकार से फीस को इकट्ठा करते हैं? अगर वह बच्चा डीएड में पास नहीं होता है तो उसका संविदा शिक्षक वर्ग 3 में पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर वह डीएड में अपना समय खराब करता है और अगर सरकार के द्वारा अगर 26 सितंबर को अगर पेपर कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, तो वह विद्यार्थी का जीवन अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि वह विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाएगा। और जो समय होता है, ये हम और आप सभी जानते हैं कि पेपर के 1 महीने का जो समय होता है वह विद्यार्थी की रीढ़ की हड्डी होती है। उसमें विद्यार्थी अपना सब कुछ लगा देता है।
पूरी मेहनत करता है, पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, लेकिन यहाँ पर आज भी विद्यार्थी संशय में है, डाउट की कंडीशन में है कि हम करें तो क्या करें। उसका दिमाग कंसल्टेट नहीं कर पा रहा है कि हम क्या पढ़ाई करें। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल यहाँ पर बंद करवाए गए हैं। ये भी आपने पेपर में, न्यूज़पेपर देखा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साथ विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ। आपने फॉर्म तो भरवा लिया, फॉर्म में आपने यह भी नहीं बताया कि कितनी पेपर यहाँ पे भर्ती का भी निर्धारित नहीं है, और यहाँ पर बंदी भी करवाया जा रहा है। तो क्लियर भी नहीं हो पा रहा कि अगर होगा तो क्या होगा। आवागमन की सुविधाएं नहीं है। आप कैसे 26 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, यह बात आप क्लियर क्यों नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप कंडक्ट करिएगा, आप इस चीज का निश्चित करिएगा कि एग्जाम कब करवा, तो सभी सवालों के जो जवाब है विद्यार्थियों के, उनका जवाब दीजिएगा कि जो पेपर आप करवा रहे हैं वह निश्चित है कि नहीं है। आज भी पूरे मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का यही उम्मीद है कि पेपर नहीं होगा, वह निश्चिंत घर पे है दोस्तों, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पढ़ाई के लिए भी दोस्तों एक उम्मीद होना चाहिए कि हाँ पेपर होने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई करते करते सालों निकल गया। वही विद्यार्थी रेलवे का फॉर्म भी डाल के रखा है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वही विद्यार्थी रेलवे का भी फॉर्म डाल के रखा है, वही विद्यार्थी जेल प्रहरी का भी फॉर्म डाल के रखा है, वही विद्यार्थी संविदा शिक्षक वर्ग 3 का भी फॉर्म डाल के रखा है। ऐसे 4 एग्जाम के ऊपर फॉर्म डाल के रखा है। और दोस्तों, अगर आप सभी जानते हैं तो सभी का सिलेबस बहुत ही अलग है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे का जो सिलेबस है वह संविदा शिक्षक वर्ग 3 के सिलेबस से कंप्लीट तरीके से अलग है। अगर आप उसका एक शब्द भी उठाकर देख लेंगे तो आपका एक दूसरे से मैच नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वह अपने आप को कंसल्टेट नहीं कर पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। हमारा यहाँ पर उद्देश्य राजनीतिक दल को लेकर नहीं है, न किसी प्रकार का हंगामा करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार से यह है कि हम बेरोजगारी विद्यार्थियों के बारे में सोचें, हमारे भविष्य के बारे में देखें, क्योंकि हम लोग उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हुए हैं जिस पड़ाव पर अगर हमारे पास थोड़ा सा समय और अगर व्यर्थ चला जाता है तो हमारे हाथों से जो गवर्नमेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी करने का जो जुनून है वह हमारा दिनों दिन, एक एक रात रात में वह हमारा कैसा होता है, खत्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करते करते कई सालों बीत गए और उनकी उम्र निकलती जा रही है। और सरकार से फिर आप ही बताइए, आप जब नोटिफिकेशन देते हैं तो उस नोटिफिकेशन में सर आपके द्वारा कोई गुंजाइश नहीं रहती कि सामान्य वर्ग, अगर जनरल कोटा का कोई विद्यार्थी के लिए एग्जाम के लिए अगर आपने एज दे दी 33 वर्ष, अब बताइए वह विद्यार्थी अगर 33 वर्ष अगर 1 महीने का भी हो जाएगा तो क्या सरकार उसको क्या अपने वैकेंसी नोटिफिकेशन में उसको फॉर्म भरने की इजाजत देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? देना चाहिए, क्योंकि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ ऐसा होता है। पिछली बार में ऐसा कई बार हुआ था कि 1500 पोस्ट बाहर के विद्यार्थी लेकर चले गए थे और यहाँ पर मात्र 0.25 से स्टूडेंट यहाँ पर रह गए थे मध्य प्रदेश के, और वही विद्यार्थी आज भी बैठे हुए हैं दोस्तों। क्यों? यही उम्मीद को लेकर। और वही विद्यार्थी आज 33 वर्ष के पड़ाव पर बैठे हैं। अगर आपके द्वारा अगर कुछ 6 महीनों में अगर वैकेंसी नहीं खोली गई तो वो विद्यार्थी यहाँ से अपने रूल बुक के आधार पर निकल जाएंगे और आप उनको दोबारा मौका भी नहीं देंगे दोस्त। तो यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि आप अपनी बात आगे बढ़ाएं, सभी विद्यार्थियों से कि अपनी आवाज को ऊपर करें और सरकार से अपना हक मांगे, क्योंकि सरकार ने हमें नहीं बनाया है, हमने सरकार को बनाया है। आप सभी जानते हैं कि संविधान, आप सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में सर्वोच्च क्या माना जाता है। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा सर्वोच्च माना जाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है संविधान, और संविधान से अगर बड़ा कोई होता है तो वह होती है दोस्तों जनता। तो जनता के लिए, सरकार के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारी मांग सरकार से है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालें, और जो भी हमारे अंदर डाउट की कंडीशन है उन सभी को बाहर निकालें, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में जो शंका है उसको बाहर तब तक आप नहीं निकालेंगे जब तक विद्यार्थी आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने सर को बुलाते हैं, दीपेश सर को, वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी साथियों को जय अब्बा की। जैसा कि सर अभी सर लोगों ने बताया, सत्यम सर ने, उमाकांत सर ने बिल्कुल सही बोला है, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। आप खुद बताइए, यहाँ सब मिडिल क्लास के आदमी रहते हैं, अपने एमपी में जो नौकरी करना चाहते हैं, बड़ी क्लास के लड़के तो नौकरी करवाएंगे नहीं उनके पिताजी लोगों से, धंधे बिजनेस पानी बड़े बड़े काम करवाएंगे। एक हम और आप ही हैं जो विषम परिस्थिति में ही पढ़ रहे हैं, घर वाले 19-20 करके कहीं से भी पैसा ला के कोचिंगों में हमें भेज रहे हैं। हमारे कोचिंग नहीं भी जा पाया कोविड-19 की वजह से, तो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसकी फीस हम नहीं ले रहे, लेकिन फोन में डाटा तो चाहिए ना, तो वो भी निकालना बड़ी बात है। घर की पिसी रोटी
चावल चलाएं कि ये सब कुछ करें? गवर्नमेंट को समझना चाहिए 17 से 20 3 साल काफी बड़ा टाइम है। अगर मैं बोलता हूं कोई कैंडिडेट 30 साल का होगा तो वो 33 का हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट बोलेगी 33 के ऊपर फॉर्म नहीं डाल पाओगे आप लोग, यही है ना। लेकिन गवर्नमेंट कब समझेगी? चुनाव के पहले 4269 पद मंजूर हुए, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 चुनाव नहीं, चुनाव हो गए, सब हो गए, सरकारें आ गई चली गई, और अब फिर से गृह मंत्री जी ने हमारे बोल दिया कि भैया 4269 पद जितने भी निकाले थे उन पर वैकेंसी लेंगे। उस पर भी वो वैकेंसी बोल के मुखर गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब मुखर गए, कुछ भी नहीं बोल रहे। आज सब युवा परेशान है, क्या करें हम बताइए। एक एमपी से हम बिलोंग करते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र से हम लोग सागर जिले से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रोजगार भी नहीं है, कोई फैक्ट्री भी नहीं है, बड़े बड़े नाम है, बस काम कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या करें हम लोग? अगर आप वैकेंसी नहीं देते हैं तो हम मजबूर हैं, हम क्या करें? हम किसी भी संस्था, किसी भी सरकार या पक्ष नहीं रख रहे हैं हम किसी का भी कि ये खराब है ये अच्छा है। हम बस ये कर रहे हैं कि हम युवाओं के लिए हमारी उम्र रहते हुए आप वैकेंसी दे दें। बहुत ही बड़ा मुद्दा है। काफी 60% बच्चे ऐसे होंगे 100% में से जो छोटी मोटी नौकरी की जुगाड़ लगाते हैं, एमपी पुलिस टाइप की नौकरी। कोई बड़ी नौकरी तो है नहीं कि 80-50 हजार महीने में छोटी नौकरी है ना। एक कम सिलेबस के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं और नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। बाहर भी नहीं जाना हमें पढ़ने की, पीएससी निकालना, हमें यूपीएससी निकालना, चलो बाहर लाखों फीस दो। तो उसको तो समझो, सरकार से अनुरोध है उसको तो समझो आप लोग। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आप लोग हमारे बारे में भी तो सोचें। आपका तो काम सब हो ही रहा है, चुनाव की रैलियां देख रही है, आप चला ही रहे हैं, उपचुनाव है जो उनकी तैयारी भी अच्छे से हो रही है। हर बाहर से लेके होटलों से लेके सब चीज खुल चुकी है। आज कॉलेज और कोचिंग बंद है। युवा है, हम देश का भविष्य हैं, ऐसा भविष्य बना रहे हैं आप लोग हमारा कि आज के 5 साल बाद हम फिर मांगे दे दीजिए दे दीजिए, कुछ है ही नहीं, करता ही नहीं बनता कुछ। हम लोगों का समय खराब ना करें, सरकार से अनुरोध है कृपया कर कुछ ना कुछ नौकरी तो निकालें। जेल विभाग निकाली आपने 216 पोस्ट, मजाक क्यों कर रहे हैं? नहीं निकालते ना। एमपी पुलिस की रूपरेखा बना दी आपने, नहीं खोली, 216 पोस्ट फेंक दी कि बोलने को भी हो जाएगा, पोस्ट खुल गई, पेपर का तो कुछ पता ही नहीं, संविदा ही नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग। क्या करना चाहते हैं आप लोग? युवाओं से बस इतना सा अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम यहाँ पे खड़े हैं और ये सब कुछ काम हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी का भी पक्ष विपक्ष नहीं रख रहे हैं हम। अभी आपको पता है पिछले कुछ समय में पुलिस की बैठक हुई थी, गृह मंत्री जी से सभी लोग मिले थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे भी मिलने गए थे। आज हर जगह हड़तालें, पंचायतें सब बंद हो चुकी हैं कोरोना कोविड-19 वजह से। हम अपना हक के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे हैं, हम किसी से मिल भी नहीं पा रहे हैं, किसी भी नेता प्रतिपक्ष किसी से भी। और हमारा उद्देश्य भी नहीं है राजनीति यहाँ पे करना, क्योंकि हम तो भाई मिडिल क्लास से हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, अपनी मेहनत कर लेंगे और एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, किसी के हाथ पांव जोड़ने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसी सबको लेकर गवर्नमेंट से एक बार फिर से गुजारिश है हम लोगों की, बेरोजगारों की, कृपया कर नौकरियां खोलें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, 4 तारीख को भोपाल चले, 4 तारीख को भोपाल चले। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन विपक्ष में भी नहीं हूं। अगर मान लीजिए 4 तारीख को भोपाल जाते हैं और आप लोग बोलेंगे कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे, सब लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, बच्चों पे थोपेंगे ना, पुलिस भी अपने अपने बयान में बोल देगी कुछ भी। अभी आप देख ही रहे, सब यूट्यूब में चला ही रहा। तो हमारा उद्देश्य वहां जुड़ने का बस ये है कि आपसे चर्चा हो जाए, माध्यम हो जाए और आप उस चीज को हमारी रख लें, बस इतना ही है। लेकिन अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो मजबूरन हम लोगों को रोडों पे आना पड़ेगा, भोपाल आना पड़ेगा, जहां भी बोलेंगे वहां आना पड़ेगा, जहां आप मिलेंगे वहां आना पड़ेगा। आपसे अनुरोध है मामा जी, कृपया कर हम युवाओं की आवाज सुने, कृपया कर कुछ वैकेंसी खोल लें। एमपी पुलिस काफी समय से है, मिडिल क्लास के लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो घर से बाहर नहीं जा पा रहे, घर में बैठकर ही पढ़ रहे हैं, कृपया कर वैकेंसी आप खोलें। और सभी बच्चों से अनुरोध है, एक बार कृपया कर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि ये सब लड़ाई अपने और अपन लोगों के ही हक में है, आपके नहीं बोल रहा मैं, अपन लोगों की, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ठीक है। जय अब्बा की। आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई के साथ। जय अब्बा की।